Hi everyone. So let's start the topic without any delay. तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग दो स्टॉक के ऊपर बात करेंगे एंड या वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम लोग जितने भी शेयर के ऊपर बात करेंगे या फिर कोई भी स्टॉक को डिस्कस करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई भी सजेशन है या फिर इंस्ट्रक्शन है कि वो तो आपको शेयर खरीदना है या फिर आप खरीद सकते हैं, एकदम भी नहीं। यू कैन यू हैव टू आई मस्ट से कि कोई भी शेयर या स्टॉक में खरीदने से पहले या फिर कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर से सलाह लें, उसके बाद से ही किसी भी शेयर या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो ये तो रही सबसे मेन पॉइंट। अब चलिए आगे हम लोग शेयर्स के बारे में देखते हैं, वो पहला शेयर क्या है। तो जो पहला शेयर है उसका मार्केट कैप की बात करें टोटल, तो उसका मार्केट कैप है 81,252 करोड़ का। बात करें स्टॉक पीई की, तो अभी वो जिस पी पे ट्रेड कर रहा है वो है 43.4 और इंडस्ट्री की पी यहाँ पे आप देख सकते हैं 44.6 है। तो आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम प्राइस पे मिल रहा है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो अभी टोटल रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20%, दैट इज वेरी नाइस, 27.6%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है 35%, विच इज वेरी ग्रेट। अब जो करंट प्राइस है इसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बेस्ट प्राइस वेयर वी कैन एक्यूमुलेट। जो शेयर है वो मेनली है वारी वारी ग्रुप ऑफ एनर्जीज का, वारी एनर्जीज के ऊपर बेसिकली हम लोग बात करेंगे। तो ये मैं अभी जो आपको ऊपर दिखाई हूँ वो वारी एनर्जीज के बारे में है। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि वारी जो ग्रुप है इसमें दो कंपनीज हैं जो दोनों ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट में ही काम करता है। एक का थोड़ा ब्रॉड है, एक का थोड़ा नैरो है। तो जो वारी एनर्जीज है उसका एरिया ब्रॉड है एंड वी विल डिस्कस अबाउट वारी एनर्जीज ओनली इन दिस वीडियो। और आप लेकिन वारी रिन्यूएबल्स जो कंपनी है वारी ग्रुप की, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस कंपनी। ठीक है, बस वो अभी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप की कंपनी है, उसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयरिंग टू वारी एनर्जीज। तो चलिए वारी एनर्जीज के बारे में ही बात करते हैं पहले। तो ये जो वारी एनर्जीज है ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और सबसे ज़्यादा मतलब द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है इन सोलर मॉड्यूल्स। अब इसका मार्केट शेयर की बात करें डोमेस्टिक में, तो FY 2024 में टोटल 21% का मार्केट शेयर था इन दी सोलर मॉड्यूल्स और 44% का शेयर था इंडिया सोलर एक्सपोर्ट्स में। मतलब बाहर से जितने सारे भी डिमांड्स आते हैं इन सोलर, तो 44% ऑफ द डिमांड केटर बाय दी वारी एनर्जीज। आप समझ सकते हैं इसी से कि ये कितना ज़्यादा एक डिमांड को फुलफिल करता है और कितनी बड़ी कंपनी है। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी कंपनी नहीं है, जस्ट ये लिस्ट हुई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। और जब इनका आईपीओ आया था तो उनका मेन मोटिव यही था कि ये वो फंड यूज करेंगे फॉर द फाइनेंसिंग द कैपेक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द न्यू प्लांट विच इज इन ओडिशा। अब इसके पहले बेसिकली इनका 5 ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 4 गुजरात में है, 1 नोएडा में है। और इसके साथ-साथ एक नया प्लांट खोल रहे हैं यूएस की सिटी टेक्सास में, जो कि इनका जो इंटरनेशनली डिमांड आता है वो फुलफिल करने के लिए। ठीक है? तो ये तो रहा इनका सारा फैसिलिटीज़ के बारे में, क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, कितने सारे प्लांट्स हैं और क्या कहाँ पे क्या करता है। अब बात करें कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता है एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस से इनका 57.64% का रेवेन्यू आता है। डायरेक्ट सेल्स टू द एंटरप्राइजेज़ है इन द डोमेस्टिक, वहाँ से आते हैं इनका 30%। रिटेल में इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 10% के आसपास इनका हो जाता है फ्रॉम द रिटेल और रेस्ट फ्रॉम द अदर्स। तो ये रहा इनका सारा रेवेन्यू का बाइफरकेशन, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। अब बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेवेन्यू ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। इन दी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 686 करोड़ का था और अभी 2024 में 11,633 करोड़ का हो गया है। बात करें प्रॉफिट की, ये भी कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव दिखा रहा है। नेटवर्क की बात करें तो दैट इज इन द सेम प्रोसेस। अब बात करें क्या प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो वो है 2828, मतलब 2800 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है इसी प्राइस पे। और इसका 200 डीएमए जो है, 200 डीएमए का कोई ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन पहले लिस्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के नॉलेज के लिए एक बार बता देती हूँ। 2540, ये है इसका 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है।
तो इस के करीब अगर आए तो आप सोच सकते हैं कि यू कैन एक्यूमुलेट, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब ये तो रही एक कंपनी की बात, और मैंने आपको जो पहले में ही बताया था कि आप वारी एनर्जीज़ भी देख सकते हैं। इसके साथ-साथ वारी रिन्यूएबल्स जो अलग कंपनी है इसी ग्रुप की, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। आप उसपे भी ना एक बार रिसर्च कर सकते हैं। वो अभी आई थिंक कुछ 990 या फिर 1000 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गई पहले स्टॉक की बात। अब बात करते हैं दूसरी स्टॉक की। तो क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो उसका फाइनेंशियल्स को देखें तो टोटल मार्केट कैप है 32,552 करोड़ का, जो आपको शायद यहाँ दिख ही रहा होगा। अब पी की बात करें तो वो जिस पी पे ट्रेड कर रहा है वो है 39.6। इंडस्ट्री पे की बात करें तो वो 44। कंपेयरिंग टू द इंडस्ट्री दिस इज लो पी स्टॉक। एंड आरओई की बात करें तो 90% है, विच इज नॉट दैट बैड, बट आरओसी की बात करें तो वो 32%, विच इज नाइस। तो ये तो रही फाइनेंशियल्स की बात। अब ये कौन सी कंपनी है तो वो है अपार इंडस्ट्रीज। ये मेनली इनका 3 सेगमेंट है। ये कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में काम करता है, और तीनों सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। मतलब हर एक सेगमेंट का सारा कुछ प्रोसेस से लेके मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्रॉड प्रोसेस है। तो पहला जो सेगमेंट है वो है कंडक्टर्स का। ये कंडक्टर्स में वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और दूसरा जो है वो है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो तो ये सेगमेंट में भी इंडियाज़ का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, विथ 60% ऑफ मार्केट शेयर इन द पावर ट्रांसफार्मर। जो अपार इंडस्ट्री है वो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर भी है इन स्पेशलिटी एंड रिन्यूएबल केबल्स में। और आपने ये जो देखे होंगे वंदे भारत ट्रेन्स, तो इसमें ये लार्जेस्ट केबल सप्लायर है अपार इंडस्ट्री, राइट। बात करें ये जो बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं और इंडियन रेलवे है, इनमें जो कंडक्टर्स यूज होते हैं, तो उसका जो सप्लाई होता है ये मार्केट लीडर है उसमें। मतलब अपार इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। बाकी बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो ये मोर देन 140 कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो मेनली हैं रेलवे, माइनिंग, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसफार्मर्स, डेटा कम्युनिकेशन, शिपिंग, डिफेंस, ये सारी इनकी क्लाइंट्स हैं। तो अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो होल्डिंग्स दी हुई ना, तो प्रमोटर की होल्डिंग है ऑलमोस्ट 57.77%। बात करें म्यूचुअल फंड वालों लोगों ने यहाँ पे 18.15% का स्टेक लेके रखा हुआ है। रिटेल का यहाँ पे 11.74 का है होल्डिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूट ने 9.86 का, और डीआईस की बात करें तो उन्होंने 2.48 का स्टेक लेके रखा हुआ है। बात करें रेवेन्यू की, तो ये भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। एंड सेम गोज फॉर प्रॉफिट, ये भी अपवर्ड ट्रेंड में है। एंड नेटवर्थ भी इसका डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो ये जो प्राइस है उस प्राइस पे अभी 8,104 इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में इसने मोर देन 2000%, 2500% का रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट। तो दिस इज अ वेरी नाइस कंपनी। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट्स भी दिख रहे होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके यू कैन कंसिडर दिस कंपनी एज अ गुड स्टॉक। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।